हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। जो पहले वाले 8 क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8, then which term of an AP is 0। तो यहाँ पे थर्ड टर्म एंड 9th टर्म AP की 4 and -8 गिवन है स्टूडेंट्स। थर्ड टर्म एंड 9th टर्म गिवन है हमें 4 and -8। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे A3 और कल जैसे कि हमने लिखा था A3 को हम 1 माइनस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A + 2D। कितना गिवन है स्टूडेंट्स 4। 9th टर्म कितनी है -8। 9th टर्म को हम कैसे लिखेंगे A9 A + 1 माइनस करेंगे तो 8D = -8। समझ आ गया होगा आपको। A3 को हम 1 माइनस करके लिखेंगे तो A + 2D 4 एंड 9 को लिखेंगे तो A + 8D = -8। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में आगे हमें A की और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में आगे पूछा है Which term of AP is 0। तो हम इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले A और D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। सॉल्व करने की तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन लेट कर ली और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना लिखेंगे, जो फर्स्ट है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं एंड सेकंड को हम लिखेंगे A + 8D = -8। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो माइनस प्लस का और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2 - 8 कितना हो जाएगा -6D और प्लस का 4 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा +12 और यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। -6D = 12 एंड D = 12 बाय -6 कैंसिल करने पे 2 आंसर आ जाएगा -2। जो D की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट D = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट ये है, इसमें हम पुट कर रहे हैं तो पुट करने पे A + 2D की जगह -2 = 4। समझ आ गया होगा। इनको सॉल्व करने पे हमने D की वैल्यू फाइंड आउट की है -2 और जो D की वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है और पुट करने के बाद आंसर आया है यहाँ पे A + 2 × -2 = 4। 2 × 4 माइनस का 4 इक्वल की दूसरी साइड होके प्लस का आंसर आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स A की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है 8 एंड D की वैल्यू -2। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे कर रहे हैं, A की वैल्यू 8 D की वैल्यू -2। क्वेश्चन में पूछा था Which term of AP is 0। AP की कौन सी टर्म है वो 0 होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है हमें कि 0 होगी, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है, an = A + n - 1 × D। पूछा है कौन सी टर्म 0 होगी, तो हम मान लेते हैं nth टर्म 0 होगी और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। nth टर्म का मतलब हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, A की जगह हमने 8 पुट कर लिया। कौन सी टर्म की बात हो रही है तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड D की जगह -2। 0 प्लस का 8 इक्वल की दूसरी साइड होके माइनस का 8 एंड -1 एंड -2। माइनस का 2 जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के दूसरी साइड होके डिवाइड में, तो -2 डिवाइड -8 डिवाइड -2 = n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 कैंसिल हो जाएगा 2 की टेबल में 4 पे, n - 1 = आंसर आ गया 4
n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल की दूसरी साइड होके प्लस 4 + 1 हो जाएगा 5। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में हमने क्या किया है, स्टेटमेंट्स को सोल्व करके a की और d की वैल्यू फाइंड आउट की है और इसके बाद में हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्वेश्चन में पूछा था विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म है 0 बनेगी, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और n का आंसर आया 5। तो मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10th है, 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट में है कि 17th टर्म है, 17वीं टर्म है, वो 10वीं से कितनी एक्सीड कर रही है। एक्सीड का मतलब ज्यादा कितनी है, 7। 17th टर्म है वो 10वीं से कितनी ज्यादा है, 7। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स 17वीं ज्यादा है 10वीं से, कितनी ज्यादा है, 7। तो इसका मतलब अगर हम इसमें ज्यादा है तो जो कम है उसमें 7 प्लस कर दें तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी अगर टर्म ज्यादा है और अगर यहाँ पे 17वीं टर्म 10वीं से ज्यादा है तो माइनस करने पे आंसर आएगा। आंसर कितना आना चाहिए, 7। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि 17वीं टर्म है 10वीं से कितनी आगे है, 7 आगे है, तो माइनस करने पे कितना आंसर आएगा, 7 ही आएगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है जो यहाँ पे A17 गिवन है, इसको हम शॉर्ट में A + 16D लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूला अप्लाई करके पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है। एंड A10 को हम A + 9D लिख सकते हैं ना, लिख दिया। और हम अब क्या करेंगे, A17 की वैल्यू पुट करेंगे एंड A10 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं A17 की जगह A + 16D माइनस A - 9D = 7। समझ आ गया होगा आपको। A17 की जगह हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है, हम A + 16D लिख सकते हैं और A10 की जगह हम A + 9D लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो ये इक्वेशन थी इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। 17 की जगह हमने A + 16D लिख दिया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया, और 10 की जगह हमने A + 9D लिख दिया और माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। +A - A कैंसिल, 16 - 9D कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 - 9 हो जाएगा 7D = 7 एंड D = कितना आ जाएगा, 7/7। कैंसिल करने पे कितना आएगा, 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।